मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन। अद्य वयं समास प्रकरणं पठामः। समास अर्थात संक्षेपीकरण। समासस्य सूत्रमस्ति समसनम इति समासः, अर्थात पदों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक सार्थक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके एक नए सार्थक पद का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को सामासिक प्रक्रिया और उस बने हुए नवीन शब्द को सामासिक पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए गृहम धन आगतः। गृहम और आगतः इन दोनों पदों का अर्थ निकालने पर हमें ध्यान में आएगा कि गृहम अपनी विभक्ति का लोप कर देता है और पूर्ण पद बनता है गृहागतः। इसी प्रकार सीता च रामा च सीता रामो पद बनता है। आइए देखें समास के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो समास का प्रथम भेद है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुषः, इसी क्रम में द्वंद्व समासः, बहुब्रीहि, और समास में तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी हैं, द्विगु और कर्मधारय। इस प्रकार से हम देखें तो मुख्य रूप से समास के चार भेद हैं, किंतु पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ जगह पर 6 भेद ऐसे बताए जाते हैं। सर्वप्रथम हम सभी अव्ययी भाव का अध्ययन करेंगे। प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। सामान्य तौर पर जिस पद में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, साथ ही प्रथम पद अव्यय होता है और जो समस्त पद बनता है वह अव्यय होता है, साथ ही उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाशक्ति अर्थात जितनी शक्ति हो, हम जिस शक्ति का अतिक्रमण न कर सकें अर्थात शक्तिम अनतिक्रम्य। इसी प्रकार अनुरूपम, अनुरूप अर्थात जो हमारे योग्य हो, तो इसका अर्थ बनेगा और हमारे अनुरूप, और रूपस्य योग्यम इसका विग्रह पद बनेगा। यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है, जैसे यथा और अनुरूप, अनुरूपम का अनु, तो ये दोनों अव्यय हैं, इस कारण से यह अव्ययी भाव समास है। द्वितीय क्रम में आता है तत्पुरुष समास। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः जिस पद का उत्तर पद यानी बाद का पद प्रमुख हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। प्रत्येक पद में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं कहीं दोनों पदों में समान विभक्तियां भी होती हैं। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। उदाहरणार्थ गृहम धन आगतः में गृहम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और पूर्ण पद में गृहागतः ऐसा पद बनता है। सामान्य तौर पर यहाँ गृहम यह घर स्थायी है, किंतु जब यहाँ कोई आता है तभी इसकी विशेषता प्रकट होती है, अर्थात यहाँ आगतः की प्रधानता है। इस कारण से यह तत्पुरुष समास है। सुखम प्राप्तः, सुखम प्राप्तः में सुख स्थायी भाव है, लेकिन जब तक किसी को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसकी विशेषता नहीं समझ में आएगी, इसलिए द्वितीय पद की प्रधानता होने के कारण सुख प्राप्तः ऐसा तत्पुरुष समास का पूर्ण पद बना है।
तत्पुरुष समास के सामान्यतया 6 भेद हैं, क्षमा करेंगे, तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। क्रमशः प्रत्येक विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास का विभाजन किया गया है। द्वितीय तत्पुरुष का हम सभी ने उदाहरण अभी पिछली स्लाइड में यहाँ पर देखा था, गृहागतः और सुख प्राप्तः, गृहम आगतः एवं सुखम प्राप्तः। तृतीय तत्पुरुष सर्पदष्टः, सर्पदष्टः अर्थात सांप के द्वारा डसा गया, सर्पेण दष्टः, सर्पेण दष्टः। इसी क्रम में विद्याहीनः, विद्याहीनः। यहाँ आप देखें तो प्रथम में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है और द्वितीय उदाहरण में स्त्रीलिंग का शब्द प्रयुक्त किया गया है। सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः, विद्याहीनः, विद्याहीनः। चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण में हम सभी देखें तो भूताय बलि, यहाँ भूताय शब्द में चतुर्थी है और यहाँ चतुर्थी का लोप हो रहा है। भूताय बलि, भूत के लिए बलि, जैसा चतुर्थी का कारक चिन्ह है के लिए, तो भूताय बलि, भूत बलि। दानाय पात्रम, दान पात्रम अर्थात दान के लिए पात्र। यहाँ भी हम सभी देखें तो यहाँ दूसरे पद की ही प्रधानता है। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष में चौर भयम, चोर से भय, चौरात भयम, भय एक स्थायी भाव है, किंतु यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन है कि किससे भय हो रहा है, तो चोर से भय हो रहा है। सामान्य से भय नहीं होगा। यदि चोर जब तक कोई कार्य नहीं करता उस प्रकार का, तब तक उससे भय नहीं उत्पन्न होता। रोग मुक्तः, रोगात मुक्तः, रोग किसी को भी हो सकता है और उससे मुक्त होना, रोगात मुक्तः, यहाँ रोग से मुक्ति हो रही, अलग हो रहे हैं, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है। इसी क्रम में हम देखें तो राज्ञः पुरुषः, राज्ञः षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है, षष्ठी का उदाहरण है। और राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, यहाँ पुरुष विशेष है, राजा स्थायी रूप में है। देवस्य पूजा, देव की पूजा, और इसका पूर्ण पद बनेगा देव पूजा। नराणाम पति, नरों का स्वामी अर्थात मनुष्यों का स्वामी। तो यहाँ नरों का स्वामी जो है, स्वामी की विशेषता दिखाई जा रही है, स्वामी को इंगित किया जा रहा है, इस कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार सप्तमी का उदाहरण देखें, युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, युद्ध में निपुण। जलमग्नः, जलमग्न होना अर्थात जल में डूबा रहना, तो में और पर सप्तमी का कारक चिन्ह है, अतः यहाँ पर जले मग्नः ऐसा विग्रह पद बनेगा। तत्पुरुष का एक भेद और है जिसे हम नई तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। नई तत्पुरुष में नकारात्मक भाव प्रकट होते हैं, जैसे अधार्मिका, जो धार्मिक ना हो, तो इसका विग्रह होगा न धार्मिका। इसी प्रकार से असत्यम, जिसका विग्रह बनेगा न सत्यम। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। समास के शेष वेदों का अध्ययन करने के लिए हम सभी नेक्स्ट वीडियो को निश्चित तौर पर इसी प्रकार से आपके साथ शेयर करेंगे और आप सभी ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तथा उचित परामर्श प्रदान करेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः।